ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण व्याकरण का तात्पर्य कि ऐसी वाणी बोली जाए कि जिससे कि व्यवहार में शुद्धता आए, अपने भी और दूसरे के भी। शरीर को निरोग रखने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए पतंजलि महाराज ने राजयोग सूत्र का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसमें जो दूसरा आज पार्ट है, कल जहाँ पर रुका था वो है वृत्ति सारूपी मित्रत्रः। अन्य समय में मतलब जो दृष्टा है, आत्मन है, वो जब वृत्ति के सारूपी हो जाता है, मतलब उससे आइडेंटिफाई हो जाता है, किससे? थॉट वेव से, वृत्ति के से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर वो तीन प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है, सत्वगुण के अनुसार में, रजोगुण के अनुसार में और तमोगुण के अनुसार में। सत्वगुण के अनुसार में, रजोगुण के अनुसार में और तमोगुण के अनुसार में फिर मन को 5 भागों में बांटा गया है। अर्थात जो मन है, जो चित्त है, वो वृत्तियों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मूढ़ मन। मूढ़ मन का तात्पर्य है कि डल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ की तमस की बहुत अधिक वृद्धि होती है। रजोगुण और सत्वगुण छुपा रहता है, उसमें विद्यमान तो है, लेकिन वो अभी ऊपर उभर के नहीं आता है, डोमिनेट नहीं रहता है। मूढ़ मन में तमोगुण डोमिनेट रहता है, और तमोगुण की पहचान है घोर। घोर का तात्पर्य कि मन विच्छिन्न हो, उद्विग्न में रहना निरंतर, साथ में हिंसा के कार्यों में संलग्न रहना, पाप कर्म में संलग्न रहना, या केवल संसार को ही सत्य मानते हुए, जैसे कि अगर कहें, हम एग्जाम्पल दें, नेपोलियन था, हिटलर था, और भी आधुनिक हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनमें बहुत ही मन में ऋणात्मकता भरी रहती है, और जीवन में भले ये बहुत उन्नत हो जाएं, भौतिक रूप से उन्नत हो जाएं, लेकिन ये एक प्रकार से इनका मन केवल ऋणात्मक दिशा की ओर बहता है, अपनी वृत्ति के अनुसार में। दूसरा मन है क्षिप्त, क्योंकि मन की 5 अवस्थाएं जो हैं, पहला मूढ़ मन है, दूसरा क्षिप्त, विक्षिप्त, तीसरा, चौथा एकाग्रत और 5वां निरुद्ध। तो दूसरा क्षिप्त अवस्था का तात्पर्य है डिस्ट्रैक्टेड और फिकल माइंडेडनेस। इसमें वृत्तियों के अनुसार में मन शुभ और अशुभ की ओर, पाप और पुण्य की ओर, इन दोनों के इनके झोंके में वो निरंतर झूलते रहता है, एक पेंडुलम की तरीके से। तीसरा मन है विक्षिप्त। इनका डिटेल आगे को आएगा, अभी अगले वाले सूत्र में आएगा, आगे वाले सूत्र में। तीसरा है विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन का तात्पर्य है कि जब मन की वृत्तियों में जब थोड़ा सा, अब तमोगुण इसमें थोड़ा सा दब जाता है, रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, और सत्वगुण अभी भी उसमें छुपा रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो जैसे कि उसमें अंकुरण आ रहा है। पार्शियली कॉन्सेंट्रेटेड एंड पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड माइंड, इसे कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन सदाचार की ओर, धर्म की ओर अग्रसित रहता है, बढ़ते रहता है। किंतु यहां पर उसका जो जीवन का जो लक्ष्य होता है, वो होता है कि भौतिक संपदा, मतलब भौतिक जगत पर ही जितना ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हो जाए, मान सम्मान प्राप्त हो जाए, तो उसके अनुसार में वो पाता तो है उनको, लेकिन वहाँ पर उसका जो एक इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो धर्म की ओर रहता है, अर्थात सदाचार की ओर रहता है। यदि अगर बीच में किसी लालच ने, किसी प्रलोभन ने अगर बाधा डाल दी, क्योंकि अभी ये दूर नहीं हुआ, क्योंकि अभी रजोगुण और तमोगुण जो थोड़ा सा अपना
सर छुपाए बैठे हैं तुरंत ही। तो जब भी प्रलोभन और किसी लालच इत्यादि की स्थिति आती है, मन में कामना बढ़ती है, तो वो तुरंत फिर से वो अपने नीचे वाली स्थिति में, मूढ़ या क्षिप्त अवस्था में उतर आता है। चौथा अवस्था है एकाग्रत। एकाग्रत का तात्पर्य वन पॉइंटेडनेस। ये जो मन है, इसमें ये मन योगियों का होता है जो योग मार्ग का पालन कर रहे हैं। ध्यान का अभ्यास है, समाधि का अभ्यास है, या अगर हम फिर आगे हम कहें भक्ति मार्ग का अभ्यास है, सेवा मार्ग का अभ्यास है और ज्ञान मार्ग का अभ्यास है। इनके माध्यम से उसके मन की जो वृत्तियां हैं वो बहुत सीमा तक रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं, या वो अभी छुपी रहती हैं और सत्वगुण की वृत्ति उसके मन में उभर के आ जाती है। यहां पर वो अर्थात योगी को अनुभव होता है कि वृत्तियों से, और मैं मतलब मैं का तात्पर्य दृष्टा, शरीर की बात नहीं आ रही है। जो दृष्टा है वो वृत्तियों से अलग है, असंग है। वो एक दृष्टा भाव से मृत्युओं को देखता है, मन के विभिन्न प्रकार के जो मूड हैं उनका वो अनुभव करता है, लेकिन उनसे वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, उसके सारूप्य नहीं होता है। और फिर अंत में अगर वो और आगे अभ्यास करता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। और वो स्थिति कौन सी है? वो स्थिति है निरुद्धावस्था, जो पांचवी अवस्था मन की है। निरुद्धावस्था का तात्पर्य कि अब भक्त असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा वो अपने जितनी भी वृत्तियां मन की हैं इनसे पूरी तरह से वो अलग हो जाता है, या कहें कि उसके जो संस्कार हैं पूरी तरीके से दग्ध हो जाते हैं। पहली अवस्था, दूसरी और तीसरी, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये तो हैं जो संसारिक लोग हैं। और जो चौथी और पांचवी एकाग्रत और निरुद्धावस्था, ये स्थिति है योगियों की। और जो परम योगी है वो पांचवी अवस्था में स्थित हो चुका है। उसने जो पाना था वो पा लिया है, जो जानना था उसने जान लिया है। अब ये जो वृत्तियां हैं इनका अगले वाले सूत्र में वर्णन आया है, वृत्तिः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। ये जो वृत्तियां हैं मन के थॉट वेव से हैं, या जैसे कि हम कहें कि फिल्म है, वो 5 प्रकार की होती है। पंचतयः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो क्लिष्ट भी होती है, पेनफुल और नॉन पेनफुल, अक्लिष्ट भी होती है। यहाँ पर पेनफुल और नॉन पेनफुल का या क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अर्थ दूसरा है। बाहरी रूप से उसे कष्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है शुभ पड़ता है। बाहरी रूप से उसे सुख प्राप्ति होती है, लेकिन उसका आंतरिक रूप से उसका प्रभाव अशुभ पड़ता है। तो इसका नाम क्लिष्ट और अक्लिष्ट दिया हुआ है। मन की जो अनंत वृत्तियां हैं, अब ऐसा नहीं कि शायद कि कम हैं, जो असंख्य वृत्तियां हैं इनको मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो अगले सूत्र में इनका नाम आएगा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, अगले सूत्र में आएगा। तो ये जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं कि जो पंचक्लेश के आधार पर, यानी कि पतंजलि महाराज ने राजयोग सूत्र में प्रत्येक को स्पष्टतया अलग अलग सूत्र के द्वारा समझा रखा है। जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, जो पेनफुल एफ्लिक्शंस होती हैं, वो बनती हैं अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, इगोइज्म, अटैचमेंट, राग, द्वेष, हेट्रेड और फियर ऑफ डेथ, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके आधार पर जो वृत्तियां बनती हैं उससे कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। और ये क्लिष्ट वृत्तियां उसके मन की जो अनंत ऊर्जा है उसको संकुचित कर देती है। और दूसरी जो अक्लिष्ट वृत्ति होती है, अक्लिष्ट वृत्ति का जो आधार है ये कैसे बनती है? ये बनती है राजयोग के अष्टांग मार्ग का पालन करने पर, अष्टांग योग का पालन करने पर, या हम कहें कि संपूर्ण योग का पालन करने पर। ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, सेवा योग है, जप है, चिंतन है, विचार है। इनके माध्यम से जो वृत्तियां बनती हैं, सब वृत्तियां हैं ये,
जो वृत्तियां बनती हैं ये अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती हैं, मतलब ये नॉन पेनफुल कहलाती हैं। नॉन पेनफुल का तात्पर्य है कि वो उसके मन की जो सीमा है वो निरंतर फैलती रहती है, विकसित होती रहती है। जैसे अगर अक्लिष्ट वृत्ति है तो जैसे कि बादल के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो बादल चमक रहा है और अंत में बादल अपने स्वरूप को खो देता है, मतलब समाप्त हो जाता है, मतलब मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। क्लिष्ट वृत्ति का तात्पर्य है कि बादल और घनघोर से और घनघोर बन रहे हैं तो वो बड़े भयानक लगते हैं, डरावने लगते हैं। ये 5 वृत्तियां कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। ये 5 वृत्तियां, इनके माध्यम से जो भी जीवन के जो भी क्रियाकलाप है, स्वर्ग से लेकर के नर्क तक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक है, ये सब के सब इन्हीं पर आधारित रहती हैं। पहला है प्रमाण, राइट नॉलेज। दूसरा है विपर्यय, रॉन्ग नॉलेज। तीसरा है विकल्प, इमेजिनेशन। चौथा है निद्रा, स्लीप। और 5वां है स्मृति, मेमोरी। इनको फिर आगे को समझा रखा है कि जो जैसे प्रमाण है ये भी 3 प्रकार का है। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, अर्थात जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की मुख्य रूप से वृत्तियां हैं। और उसमें जो प्रमाण है, प्रमाण भी अब 3 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट नॉलेज, अनुमान, इन्फेरेंस, आगम का तात्पर्य टेस्टिमोनी। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण के 3 भाग हैं। पहला है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। प्रमाण को जानने के लिए इन तीनों विधियों में से किसी को अपनाया जाता है। और जो प्रमाण है अर्थात जो प्रत्यक्ष है वही अधिकांश लोगों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीधे इंद्रियों का संपर्क, विषय वस्तु और इंद्रियों का संपर्क जब होता है तो उसे कहते हैं प्रमाण, डायरेक्ट नॉलेज हो गई। जैसे कि अगर कोई फल है, आम का फल है, तो उसको देखने पर, छूने पर, स्वाद लेने पर, तो क्या होगा कि उस आम का एक प्रकार से उसको एक प्रत्यक्ष प्रमाण की प्राप्ति हो जाएगी कि ये आम का फल है। या अगर कहें, अगर टेबल है, मोबाइल है, बालक गोदी में है, तो उसे छू करके, अनुभव कर करके, बालक को गोदी में बिठा कर करके, ये प्रमाण, ये जो प्रत्यक्ष है उसे जाना जाता है। सूरज की गर्मी है, बर्फ की ठंडक है, चीनी की मिठास हो गई, या सर दर्द हो गया, कष्ट हो रहा है, चिंता हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, शोक हो रहा है, ये क्या है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण की पहचान है। दूसरा है अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, मतलब जो प्रमाण है उसमें एक तो प्रत्यक्ष ही हो गया। अनुमान प्रमाण कौन सा है कि इसमें अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान का तात्पर्य है आप कहीं बैठे हुए हैं और कहीं से किसी एक कोने से कहीं दूर, कहीं पहाड़ के कोने पर या किसी जगह पर कोई धुआं उठ रहा है,
हो सकता कि वो बादल हो, लेकिन उसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कहीं आग जल रही है, उसका धुआं उठ रहा है। ये अनुमान प्रमाण की पहचान है। योगियों के मुखमंडल को देख कर करके कि अवश्य इनके हृदय में ज्ञान की अग्नि धड़क रही है, उनकी और योग मार्ग का जो योगी महान योगी हैं उनकी महान शक्ति है, उनकी वैभवता है, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि इनके भीतर ज्ञान की अग्नि, उसका अनुमान आ जाता है। और योगी जो योगी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जब वो आत्मज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, उनको समझाते हैं, तो अनुमान लगाया जाता है कि अभी अनुमान है, ये मतलब वृत्ति के माध्यम से अनुमान है, अभी डायरेक्ट नॉलेज मतलब ये अनुभव नहीं हुआ है, वृत्तियों के माध्यम से अनुभव किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अवश्य ही आत्मन आनंद का पुंज है, ज्ञान का पुंज है, शांति का पुंज है, शांति स्वरूप है आत्मन। ये अनुमान प्रमाण है। और तीसरा है आगम। आगम का तात्पर्य होगा टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का तात्पर्य है, आगम का तात्पर्य है कि कोई आपको एक अथॉरिटी जिसने उसका अनुभव किया है, वो अथॉरिटी आपको समझा रही है, उसके माध्यम से आप अपनी वृत्तियों से उसे जान रहे हैं। जैसे अगर डॉक्टर अगर किसी रोग के बारे में बताता है तो वो एक टेस्टिमोनी से बता रहा है, उसने उसका अनुभव किया हुआ है। या अगर साइंटिस्ट कहता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, H2O इसका फॉर्मूला होता है, तो उसका टेस्टिमोनी है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं, ये आपका आगम प्रमाण है। योगी जब ये कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है और वो आनंद का सागर है और सभी जीव दिव्य स्वरूप हैं, सभी जीव उसको पा सकते हैं, कह सकते हैं सभी वही हैं और वो योग मार्ग के अनुसार में उसको पा सकते हैं। जीवन का लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो प्रमाण है इसे कहते हैं आगम प्रमाण। और दूसरी ओर जो आगम का जो डायरेक्ट टेस्टिमोनी का क्या है, कभी और कोई मित्र आपका कहीं विदेश में गया हुआ है या कहीं और जगह गया हुआ है, कि माना कोई आपका बद्रीनाथ गया हुआ है, आप वहां नहीं गए हैं, और केदारनाथ गया है, आप वहां नहीं गए हैं, तो वहां की वो आपको एक क्लियर एक कमेंट्री बताता है, और वो भी एक प्रकार का आगम प्रमाण है। हम उस पर विश्वास करते हैं कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब लेकिन ये जो पांच प्रकार के जो वृत्तियां हैं, या अभी हम कहें कि जो प्रमाण है, 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण अभी ऐसा नहीं कि ये हानिकारक कौन है, लाभकारी कौन है। जो आपको प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जो आपके मन में वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं, मन के विचार को उन्नत करते हैं, उसे कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां, नॉन पेनफुल एफ्लिक्शंस, नॉन पेनफुल थॉट वेव्स। और जो वृत्तियां आपके मन में काम उत्पन्न करते हैं या कुछ भी अशुभ लाते हैं, उसे कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। ये तो नंबर था कि प्रमाण 3 प्रकार का है। प्रमाण वृत्ति है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अगला है विपर्यय। विपर्यय अगले सूत्र में बताया है, 8वां सूत्र है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम।
विपर्य वो एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, फॉल्स नॉलेज है। वो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको नहीं मिला हुआ है। यहां पर जो प्रमाण है वो तो आपकी वृत्तियां उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर रही हैं, उसके अनुरूप बन रही हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान में अर्थात विपर्य में, फॉल्स नॉलेज में मन की जो वृत्तियां होती हैं वो उस वस्तु से अलग बन जाती हैं और चित्त उस वस्तु से कुछ अलग और बन के आ जाता है। जैसे कि रज्जू में सर्प, वो रज्जू थी, मतलब वो रस्सी है, लेकिन विपर्य के कारण में, मिथ्या ज्ञान के कारण में वृत्तियां, मन की जो वृत्तियां हैं या चित्त की वृत्तियां हैं उस सर्प में परिवर्तित हो गई हैं, मॉडिफाई हो चुकी हैं, रूपांतरित हो चुकी हैं। जबकि जो वस्तु है वो सर्प से बिल्कुल अलग है, वो रस्सी है, वो केवल रस्सी थी। विपर्य का तात्पर्य ये नहीं, जो रॉन्ग नॉलेज है या जो मिथ्या ज्ञान है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अपने मन के भीतर से, मिथ्या ज्ञान के मालूम तात्पर्य हो गया कि अपने मन के भीतर से आप सदाचार को हटा रहे हैं या अशुभ वृत्तियों को पाल रहे हैं। विपर्य ऐसा नहीं कि वो आपका कि पेनफुल हो सकता है, वो पेनफुल भी हो सकता है, वो नॉन पेनफुल भी हो सकता है, वो क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है। यहां तक कि जो प्रमाण है वो प्रमाण भी आपके लिए क्लिष्ट बन सकता है। जो प्रमाण वृत्ति है, जैसे किसी वस्तु को आपने देखा, अपनी इंद्रियों ने उसका अनुभव किया, अगर उनके माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, मतलब प्रमाण की वृत्ति से अगर मन में उद्विग्नता उत्पन्न हो रही है, कामना उत्पन्न हो रही है, और उस मन में हो रही है जो कि मन अभी अनडिसिप्लिन्ड है, जो मन अभी अनुशासन में नहीं आया हुआ है, ऐसे मन में अनेक प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ जो वृत्ति आपके मन में, जो प्रमाण वृत्ति आपके मन में आसक्ति बढ़ा देती है, द्वेष बढ़ा देता है, ये भी इनसे भी क्लिष्ट वृत्तियां बन जाती हैं। इसी प्रकार से अनुमान भी, ये तो प्रमाण हो गया। अनुमान जो रॉन्ग नॉलेज है, जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान आपके मन में क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न कर सकता है, अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न कर सकता है। अक्लिष्ट का तात्पर्य है कि जैसे आसमान है, आसमान का रंग नीला नहीं होता है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से या अनुमान से क्या है कि, या विपर्य से आसमान का रंग जब नीला दिखता है विपर्य के माध्यम से, मिथ्या ज्ञान से, तो आसमान की ओर देखने पर आपके मन में एक प्रकार का क्या होता है, मन में विस्तार उत्पन्न होता है, एक शांति उत्पन्न होती है। इसलिए योगी साधक को कहा जाता है कि आसमान का ध्यान कीजिए। आप आसमान का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि आसमान बादलों से असंग है, नीला रंग विस्तार का प्रतीक है। देवी देवताओं का जो विग्रह है, उनका जो रूप, जो विग्रह है, वो कैसा होता है, नीले रंग का, आसमान के समान में, अर्थात वो अनंत है। पहला प्रमाण हो गया विपर्य। अब है अगली जो वृत्ति है, उससे कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जो केवल
शब्दों का ही पालन करता है, मतलब उसका मन केवल शब्दों के पीछे भटकता है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। उसे कहते हैं विकल्प या इमेजिनेशन। एक कल्पना कर रखी है, विकल्प मतलब एक कल्पना कर ली है। जैसे कि कहा कि लकड़ी की कठपुतली है, या सोने के आभूषण है, या पुरुष कह दिया, पुरुष की चेतना बोल दिया, आत्मा की चेतना बोल दिया। यहां पर विकल्प में यह अनुमान लगाया जाता है कि अब लकड़ी से कठपुतली अलग है, या आभूषण से स्वर्ण अलग है। स्वर्ण को भूल जाते हैं, केवल उसका जो वृत्तियां हैं आभूषण के पीछे पड़ जाती हैं, या पुरुष और चेतना में अंतर कर लेते हैं। ये केवल विकल्प रूपी जो वृत्ति है उसका प्रतीक है। विपर्यय और विकल्प में अंतर क्या है कि विपर्यय में तो वस्तु है और उस वस्तु का मिथ्या ज्ञान हो रहा है, लेकिन विकल्प में वस्तु तो नहीं है, लेकिन उसका एक प्रकार से एक इमेजिनेशन बन जाता है, विकल्प बन जाता है। सूत्र अगला है, क्योंकि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, और पांचवी जो वृत्ति है उसका नाम है निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा के बारे में सबको पता है, ये भी वृत्तियां ही हैं, मन की वृत्तियां हैं। क्योंकि जो भी इस जगत में, चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो, कारण जगत में हो, वो केवल वृत्तियों के आधार पर ही अनुभव में आता है। निद्रा वो वृत्ति है मन की, वो मन का वो फंक्शन है, वो कार्य है जहां की सभी प्रकार का ज्ञान का अभाव हो जाता है। निद्रा में न तो प्रमाण रहता है, न विकल्प रहता है, न विपर्यय रहता है, जो कि ये तीनों जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं। किंतु फिर भी जब व्यक्ति नींद से उठता है तो उसको एक आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि वो निद्रा वृत्ति के कारण होती है। थॉट वेव्स ऑफ स्लीप के कारण है उसे आनंद का अनुभव आता है। और उस समय में वो, क्योंकि आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो उस समय में जो जीवन की और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज होती हैं वो सब हट जाती, मतलब वहाँ पर प्रमाण, विपर्यय और विकल्प अलग हो जाते हैं। निद्रा स्मृति में रहता है, निद्रा के वृत्ति में रहता है, तो वो उसमें उसको आनंद आता है। ये निद्रा भी क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। अगर नींद को ठीक से लिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है, ये अक्लिष्ट वृत्ति बन जाती है, नॉन पेनफुल बन जाता है। और निद्रा से अगर आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, ज़्यादा सो गए, तो ये पेनफुल बन जाता है। इसलिए योगी एक मध्यम मार्ग को अपना करके नींद को लेता है। अगली जो वृत्ति है, पहला प्रमाण था, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, और पांचवा जो वृत्ति है उसका नाम है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। स्मृति का मतलब, स्मृति मेमोरी, जो पहले किसी का अनुभव किया है पहले, मतलब इन पांचों के माध्यम से, प्रमाण से, विपर्यय से, विकल्प से, जो पहले अनुभव किया है इस जन्म में या पहले जन्म में, तो उसका फिर से स्मृति आ जाना, उसके अनुभव को अपने मानस पटल पर ले आना, इससे कहते हैं स्मृति। स्मृति का तात्पर्य, अब ये भी आपके मन में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति दोनों ले आते हैं। यदि अगर स्मृति की वृत्तियां वैराग्य उत्पन्न करती हैं,
भक्ति उत्पन्न करती हैं, उन्नत विचार उत्पन्न करते हैं, तो ये आपकी अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं, नॉन पेनफुल एफ्लिक्शन, नॉन पेनफुल थॉट वेव्स। और दूसरी ओर जो स्मृति आपके मन में काम उत्पन्न कर देती है, आसक्ति उत्पन्न कर देती है, तृष्णा उत्पन्न कर देती है, या हिंसा उत्पन्न कर देती है, उत्तेजना उत्पन्न कर देती है, जो स्मृति, वो फिर क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, पेनफुल एफ्लिक्शंस कहलाते हैं। और यही 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, बंधन की अवस्था में उसको अनुभव निरंतर होते रहते हैं। जो वृत्तियां हैं, जो मुख्य रूप से जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, पेनफुल्स हैं, उनको अब उससे क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। जो ऋणात्मक वृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, उनको नियंत्रण में ला करके उसको नियंत्रण में कैसे लाएगा, उनको वो अक्लिष्ट वृत्तियों से नियंत्रण में लाएगा, और अंत में उससे दोनों प्रकार की वृत्तियों से अतीत हो जाना है। ये तो था 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतः, ये 5 वृत्तियां आ गई। इन वृत्तियों को कैसे आप नियंत्रण में ले आएं, मतलब कैसे इनको कंट्रोल करें, इसके बारे में अगले सूत्र में बताया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग अगर है, तो रोगी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले डॉक्टर उस रोग को पहचानता है कि रोग क्या है। डायग्नोसिस जब तक वो नहीं कर पाएगा तब तक उस रोग का निदान डॉक्टर नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूमते रहेंगे, और लेकिन जब तक वो रोग नहीं पहचान में आएगा तो वो अनेक अलग अलग प्रकार की दवा देंगे, वो रोग की वृद्धि और बढ़ जाती है, बल्कि साइड में और भी साइड इफेक्ट उसके और बढ़ जाते हैं और दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सामान्यतः सबको पता है। इसी तरीके से योग मार्ग में भी राजयोग सूत्र में जो बंधन के कारण है 5 वृत्तियां, उनके बारे में पूरी तरह से समझाया हुआ है। अब अगले सूत्र में बताया है कि इनको कैसे हम नियंत्रित करें, कैसे इन 5 वृत्तियों को, इन 5 वृत्तियों के माध्यम से जो क्लिष्ट वृत्तियां बन रही हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के माध्यम से जो क्लिष्ट वृत्तियां बन रही हैं, उनको कैसे अब कंट्रोल किया जाए। सूत्र 12 है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अब कैसे निरोध करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वैराग्य से और अभ्यास से, सेल्फ एफर्ट।